बाइबल बताती है कि शोशन नामक नगर में शेष नाम राजा राज किया करता था। उस समय राजा ने सभी कर्मचारियों और प्रधानों को भोजन कराया और उन्हें भोजन पर बुलाया और उन्हें खाने में उत्तम से उत्तम पदार्थ और दाखमधु भी दिया गया। राजा ने अपने महल के भंडारियों को ये आज्ञा दी कि जो भी व्यक्ति जैसा चाहे उसे वैसा ही दिया जाए। और फिर जब राजा दाखमधु पीकर मगन हो गया, तब उसने अपने सेवकों को और सेवा करने वाले सभी हाकिमों को यह आज्ञा दी कि वह उसकी रानी वस्ती को जाकर यह आज्ञा दे कि वह अपना राजमुकुट धारण कर कर सभी देश देश के हाकिमों के सामने अपनी सुंदरता को प्रकट करे। फिर जब हाकिमों ने रानी वस्ती को यह संदेश दिया, तब रानी ने यह आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। तब राजा ने राजभवन के पंडितों से यह पूछा कि रानी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। सभी ने यह सलाह दी कि रानी ने उसकी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उसे रानी के पद से हटा दिया जाए। तब राजा को उनकी यह सलाह पसंद आई और रानी वस्ती को पटरानी के पद से हटा दिया गया और यह हुक्म दिया गया कि राजा के लिए एक सुंदर और कुंवारी कन्या ढूंढ कर लाई जाए। तब उसके सभी सेवक शूशम नगर में कन्या की खोज में निकल पड़े। उसी नगर में मोरदके नाम का एक यहूदी भी रहा करता था। मोरदके के साथ उसकी एक चचेरी बहन एस्तर भी रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे और मोरदके ने उसे अपनी बेटियों की तरह पाला था। तब हम देखते हैं कि जब राजा के लिए शूशम नगर से कुंवारी कन्याओं को राज के महल में ले जाया गया, तब उनमें से एक एस्तर भी थी। तब एस्तर को राजमहल के एक ऐसे स्थान में रखा गया जहां उनका श्रृंगार किया गया। अभी तक एस्तर ने अपनी जाति किसी को भी नहीं बताई थी कि वह एक यहूदी लड़की है, क्योंकि उसके चचेरे भाई मोरदके ने यह बताने से मना किया था, क्योंकि मोरदके जानता था कि वह लोग यहूदियों से नफरत करते हैं। तब कुछ समय बाद एस्तर की राजा के सामने जाने की बारी आई। तब एस्तर को श्रृंगार के साथ राजा के सामने ले जाया गया। जब राजा ने एस्तर को देखा, तब वह राजा के मन को बहुत ही भाई और उसने एस्तर के सर पर राजमुकुट रखा तथा उसे पटरानी होने का अधिकार दे दिया। इस तरह एक यहूदी कन्या शूशम नगर की पटरानी बन गई। तब उस समय राजा के पास एक हमान नाम का व्यक्ति था जो वहां पर उच्च मंत्री था। राजा ने सभी हाकिमों के ऊपर हमान को ठहराया था और वहां के सब हाकिम हमान को झुककर प्रणाम किया करते थे, पर मोरदके ने कभी भी उसे झुककर दंडवत नहीं किया था, क्योंकि वह एक यहूदी व्यक्ति था और यहूदी अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं किया करते थे। लेकिन ये बात हमान को बहुत ही बुरी लगा करती थी, क्योंकि हमान जान गया था कि मोरदके एक यहूदी है, इसलिए उसने उस नगर के सभी यहूदियों को मार डालने के लिए एक योजना बनाई। फिर एक दिन हमान राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, हे राजा, इस नगर में एक जाति रहती है और वह जाति है यहूदियों की, जो आपके राज्य की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करती है और उनके नियम सब लोगों से अलग होते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस जाति को नष्ट करवा दिया जाए। तब राजा ने अपनी अंगूठी उतार कर हमान को दे दी, जिसका मतलब यह था कि ऐसा ही किया जाए। तब हमान ने एक पत्र तैयार किया और उस पर राजा की अंगूठी की मोहर लगा दी, जिस पत्र में लिखा था कि सभी यहूदी, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, सभी को मार दिया जाए।
जब मोर्दके को ये बात पता चली तब उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और टाट ओढ़कर जोर जोर से रोने लगा और राजभवन के फाटक पर पहुंच गया। लेकिन उसे टाट ओढ़कर महल के अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। जब ये बात रानी एस्तर को पता चली तो वह शोक के मारे घबरा गई, क्योंकि वह भी एक यहूदी थी और मोर्दके उसका चचेरा भाई था। तब रानी एस्तर ने अपने एक सेवक को मोर्दके के पास सब हाल जानने के लिए भेजा। तब मोर्दके ने रानी के सेवक को सब कुछ बता दिया कि यहूदियों को मार डालने की आज्ञा राजा के द्वारा दी गई है, और यह भी कहा कि वह अपने सभी यहूदी लोगों के लिए राजा के पास जाकर उनसे विनती करे। लेकिन उस समय राजा की आज्ञा के बिना कोई भी राजा से मिलने नहीं जा सकता था। केवल वही मिल सकता था जिस पर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए। जब ये बात रानी एस्तर ने मोर्दके को बताई तब मोर्दके ने कहा कि एक तू ही है जो अपने लोगों को बचा सकती है। शायद इसी दिन के लिए तुझे राजपद मिला हो। तब रानी एस्तर ने मोर्दके के पास एक संदेशा भेजा कि तू नगर के सभी यहूदियों के पास जा और उन्हें कह कि वह मेरे साथ 3 दिन रात के उपवास रखें और प्रार्थना करें, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इस विषय के ऊपर उपवास रखूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं इस विषय में राजा के विरुद्ध राजा से मिलने जा सकूं। तब सभी लोगों ने वैसा ही किया और तीसरे दिन रानी एस्तर अपने राजवस्त्र पहनकर राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब राजा ने रानी को अपने राजभवन में देखा तब वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपना राजदंड रानी एस्तर की ओर बढ़ाया और कहा, बोल रानी, तुझे क्या चाहिए? बोल तो तुझे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। तब रानी एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो वह अपने मंत्री हमान के साथ मेरे साथ भोजन पर आए जो मैंने उनके लिए तैयार कर रखा है। तब राजा ने रानी एस्तर का निमंत्रण स्वीकार किया। तब राजा अपने मंत्री हमान के साथ उस भोज में गया। जब राजा ने वहाँ पर भोजन किया और दाखमधु पिया और फिर रानी से पूछा, बोल तेरी क्या इच्छा है? तब एस्तर ने कहा, यदि राजा मुझसे प्रसन्न हैं तो वह कल उस भोज में आए जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, तब मैं अपनी इच्छा बताऊंगी। तब उस दिन हमान बहुत ही प्रसन्न हुआ और जब वह बाहर गया तब सभी हाकिमों ने उसे दंडवत किया, पर मोर्दके ने नहीं किया। तब हमान बहुत ही क्रोधित हुआ। तब हमान ने अपने हाकिमों को बुलाकर 50 हाथ लंबा फांसी का एक फंदा तैयार करवाया और कहा कि मैं राजा को बोलकर इस पर मोर्दके को लटकवा दूंगा। तब अगले दिन फिर राजा और हमान रानी के साथ भोज में बैठे और जब उन्होंने भोज किया और दाखमधु पिया तब राजा ने रानी एस्तर से कहा, बोल तेरी क्या इच्छा है, उसे पूरा किया जाएगा। तब रानी एस्तर ने राजा से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे और मेरे लोगों को प्राण दान दीजिए। तब राजा ने पूछा, कौन है जो तुझे और तेरे लोगों को मार डालना चाहता है? तब रानी ने हमान की ओर इशारा किया और कहा, ये दुष्ट मुझे और मेरे लोगों को मार डालना चाहता है, क्योंकि मैं भी एक यहूदी स्त्री हूँ। तब राजा बहुत ही भड़का और हमान से कहा, तू मेरी रानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तब वहाँ खड़े हाकिमों ने राजा को बताया कि हमान ने एक 50 हाथ लंबा फांसी का फंदा तैयार करवाया है, जिस पर यह रानी के चचेरे भाई मोर्दके को लटकवाना चाहता है, और ये वही मोर्दके है जिसने बहुत समय पहले आपकी हित की बात करी थी, क्योंकि मोर्दके ने बहुत समय पहले राजा के विरुद्ध 2 षड्यंत्र करने वाले लोगों से राजा की जान भी बचाई थी।
तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपने हाकिमों से कहा कि हामान ने जो 50 हाथ लंबा फंदा मोर्दके के लिए तैयार करवाया था उस पर उसे ही लटका दिया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद राजा ने सभी यहूदियों को छोड़ दिया और हामान का घर बाहर रानी एस्तर को सौंप दिया गया। तब राजा ने मोर्दके को बुलवाया क्योंकि वह जान चुका था कि वह रानी का चचेरा भाई है, और उस राजा ने मोर्दके को वह अंगूठी दी जो अंगूठी उसने हामान को दी थी, और उसे हामान का पद सौंप दिया। इस तरह हामान का स्थान अब मोर्दके को मिल चुका था। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।